आजकल बहुत ज़माना बदल गया है। ये जरूरी नहीं कि पुत्र जो माता पिताओं का कहना मान रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे। जो हमारी ये संस्कृति है उसको वो भूल रहे, क्योंकि ये पढ़ते तो वो ऐसा नहीं करते, माता पिताओं का आदर करते। कुछ घर ऐसे बहुत संस्कारित है, वो माता पिताओं का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। पुत्र को ये नहीं भूलना चाहिए मेरे माता पिता है, एक दिन मैंने भी इसी अवस्था में आना है, और मेरे भी बेटा बहू होंगे, वो भी मेरे को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये पहले सोचना चाहिए। और माँ का हृदय कितना निर्मल होता है, चाहे पुत्र कितना भी कठोर है, माँ उसके लिए रोती है। एक बेटे बहू थे, उनका एक छोटा बच्चा भी था, घर में बुढ़िया माँ थी। तो बहू बार बार कहती थी, अरे तुम्हारी मम्मी बूढ़ी हो गई, हमें बहुत सेवा करनी पड़ती है, जाओ इस माँ को जंगल में छोड़ के आओ। अब वो तो पराई है, वो तो कहेगी। बेटे ने कहा, ये तो मेरी माँ है, मैं कैसे छोड़ू जंगल में, जिसने मुझे पाला पोसा। माँ अपना भूखे रहेगी लेकिन बच्चे को नहीं भूखा रहने देगी। यही कितनी माँ होगी, इतना प्रसाद मिलेगा, जब तक बच्चे को नहीं दिया तब तक जो है मन नहीं मानेगा, छोड़ दे। ऐसी ममता हो रही है बच्चे के लिए। बोला कि अपनी माँ को जंगल में छोड़, तब मैं तेरे साथ सही रहूंगी, वरना मैं तेरे साथ में खाना नहीं बनाऊंगी, कपड़े नहीं धुलूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। बोला मैं कैसे छोड़ू अपनी माँ को, बूढ़ी माँ, क्या करूं मैं, बूढ़ी माँ को कोई जंगल में छोड़ेगा। एक दिन वो बेचारा मजबूर हो गया, उसने बोला क्या करे, घर में जो को राम मच रखा है, अपने उस पत्नी के कहने पे, धर्मपत्नी दुधिनी पत्नी के कहने पे उसने अपनी माँ को जंगल में ले गया। और जंगल में जब ले गया तो छोड़ने लगा। इतने में आकाश में जो गर्जना हुई, बरसात होने लगी, ओला गिरने लगी, बहुत बाढ़ तूफान आ गया, नदी नाले चलने लग गए। और बेटा जैसे छोड़ के वापस आ रहा था, माँ ने कहा भगवान से, हे परमात्मा, मेरा बेटा जो है सकुशल घर पहुंच जाए, वो जो है सकुशल घर पहुंच जाए। बताओ, जिस बेटे ने माँ को जंगल में छोड़ दिया, माँ अब भी कह रही है कि मेरे बेटा कहीं बह ना जाए, कहीं उसमें बिजली ना गिर जाए, वो सकुशल घर पहुंच जाए। जोर से आवाज दी। बेटे ने सुना, मैं तो अपनी माँ को यहाँ छोड़ रहा हूं। और माँ की करुणा क्रंद देखो, अभी भी वो वापस आया और अपनी माँ को लेकर के सीधा घर ले गया। अब मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा नहीं। मैं कितना मूर्ख नादान हूं, अपनी माँ को जंगल में छोड़ रहा था। और वो अपने माँ को घर ले आया। उसको समझ आ गई कि माँ क्या है, और घर आकर के छुपा दिया दूसरे कमरे में। तो जो उसका बेटा था ना छोटा, उसने कहा, पिताजी पिताजी, कल के दिन आप मम्मी बड़ी होगी ना, तो मैं भी जो उसको जंगल में छोड़ूंगा। देखो ऐसे संस्कार तो ऐसे जागृत होते हैं। उस बच्चे ने जैसे देखा, उसने क्या बोला अपने पिताजी से, पिताजी माँ बड़ी होगी ना अपनी माँ के सामने, माँ तुम बड़ी होगी ना, मैं भी तुम्हें जो है जैसे पिताजी ने छोड़ा मम्मी को ना जंगल में, मैं भी छोड़ दूंगा एक दिन ऐसे। वो अब घबरा गई, अरे ये क्या हो रहा, बच्चे ने
बच्चा ये मेरे को कल के दिन जंगल में छोड़ेगा, फिर पछताई, अरे मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना। अपनी माँ को ले आओ, कोई बात नहीं। तो उसने बोला तू क्या बोलेगी अब? मैं लाया अपनी माँ को पहले। तो सज्जनों माताओं, हमें सत्संग से यही मिलता है, हम अच्छा करें, अपने माता पिताओं के साथ अच्छा करें, व्यवहार करें अच्छा। अपने बच्चों को पहले से संस्कार देना चाहिए। छोटा है ना, हम शहरों में देखते हैं जो अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, दादा दादी उसको जो मंदिर में ले आते हैं, उसको पहले से सिखाते हैं, प्रणाम करना सिखाते हैं, अच्छा बोलना सिखाते हैं, तो बिगाड़ता नहीं। ज़्यादा लाड प्यार भी ना बहुत बिगाड़ देता है। इसलिए अच्छे संस्कार दो। आज व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरी भी कोई संतान हो तो मैं भी धन्य हो जाऊं। किसकी पूजा करूं मैं, किसकी आराधना करूं जिससे जो मुझे संतान की प्राप्ति हो। विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम ततः। मैं गणेश की पूजा करूं, विष्णु की पूजा करूं, शिव की पूजा करूं, किसकी पूजा करूं मैं? इतना सोच ही रहे थे तो नारद जी आ गए। नारद जी घूमते घूमते जो है वो व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। व्यास जी महाराज क्या चिंता में आप क्या सोच रहे हैं? किस प्रकार से जो मैं, मुझे पुत्र की कामना है, पुत्र कैसे मुझे प्राप्त हो। व्यास जी जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने कहा